हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे मेडिसिन और उनके डोज के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे कौन सी मेडिसिन किस काम आती है। तो मेडिसिन के नाम में ही छुपा होता है कि ये मेडिसिन किस काम आने वाली है। वह मेडिसिन जिनके अंत में डेसोल शब्द देखने को मिलता है, ये मेडिसिन एंट हेलमिंथिक मेडिसिन कहलाती हैं। इसी के साथ साथ ये मेडिसिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी यूज़ की जाती हैं। तो जैसे कि एल्बेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल, इन सभी में डेजोल, डेजोल और डेजोल शब्द देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एल्बेंडाजोल ये हेलमिंथिक के अगेंस्ट काम करती है। इसकी 400 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में 2 बार खाने के बाद दी जाती है। आफ्टर मील ये मेडिसिन दी जाती है। जबकि मेट्रोनिडाजोल मेट्रोनिडाजोल की 400 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में 2 बार दे सकते हैं। मेट्रोनिडाजोल ये बैक्टीरियल और पैरासिटिक वर्म मतलब कि प्रोटोजुअल इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। मेट्रोनिडाजोल को बैक्टीरियल और प्रोटोजुअल इन्फेक्शन को दूर करने में दिया जाता है। अगर देखिए जीआईटी सिस्टम मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बैक्टीरियल या पैरासिटिक वर्म या प्रोटोजुअल इन्फेक्शन है, तो यहाँ पर मेट्रोनिडाजोल का यूज़ किया जा सकता है। और ट्रिनिडाजोल की 500 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में 1 बार मतलब कि वंस अ डे ओडी पेशेंट को ये दी जाती है। ट्रिनिडाजोल एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन है। ये प्रोटोजोन्स के अगेंस्ट काम करती है। ये थी डेजोल टाइप की मेडिसिन, एल्बेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल। नेक्स्ट आती है एजोल मेडिसिन। एजोल मेडिसिन एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं, क्योंकि इन मेडिसिन में एजोल टाइप की रिंग पाई जाती है, जैसे कि इमिडाजोल रिंग और ट्राईएजोल रिंग। इस रिंग के कारण इसको हम एजोल मेडिसिन के नाम से जानते हैं। तो एजोल मेडिसिन एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं, जैसे कि कीटोकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल। तो कीटोकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल दोनों में ही एजोल शब्द देखने को मिलता है। इसका मतलब ये मेडिसिन एंटी फंगल मेडिसिन है। अगर हमारी बॉडी पर कहीं फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो एजोल टाइप की मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। तो कीटोकोनाजोल की 200 मिलीग्राम डोज, जबकि फ्लूकोनाजोल की 150 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में 1 बार वंस अ डे दे सकते हैं। तो फ्लूकोनाजोल 150 और कीटोकोनाजोल 200 मिलीग्राम डोज। और यहाँ पर लुलिकोनाजोल क्रीम का भी यूज़ किया जा सकता है। लुलिकोनाजोल में एजोल शब्द देखने को मिलता है। इसका मतलब ये एंटी फंगल क्रीम है। नेक्स्ट आता है प्राजोल मेडिसिन। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में प्राजोल शब्द देखने को मिलता है, वह मेडिसिन पीपीआई क्लास की मेडिसिन होती हैं। पीपीआई मतलब प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन। तो ये मेडिसिन एसिडिटी, गैस, पेप्टिक अल्सर मतलब कि पेट में छाले, इन केसेस में इन मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ अगर किसी पेशेंट को जीईआरडी की प्रॉब्लम है, जीईआरडी मतलब कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, इसमें स्टमक का कंटेंट ईसोफेगस में बैकफ्लो हो जाता है, जिसको हम रिफ्लेक्स डिजीज़ या जीईआरडी के नाम से भी जानते हैं। प्राजोल टाइप की मेडिसिन ये स्टमक की एसिडिटी को कम करती हैं, मतलब कि स्टमक में एसिड की मात्रा को ये कम करती हैं। पेंटोप्राजोल और ओमिप्राजोल, इन दोनों ही मेडिसिन में प्राजोल शब्द है, प्राजोल शब्द है। इसका मतलब ये मेडिसिन पीपीआई क्लास की मेडिसिन है। पेंटोप्राजोल का 40 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में 2 बार इंजेक्शन फॉर्म या टेबलेट के फॉर्म में दे सकते हैं। इसके अलावा ओमिप्राजोल ओमिप्राजोल का 20 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में 2 बार एज अ पीडी दी जा सकती है। यहाँ पर देखिए प्राजोल और एजोल, ये दोनों ही शब्द काफ़ी मिलते जुलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए पी आर को हटा दिया जाए तो यहाँ पर एजोल शब्द बचता है। तो यहाँ पर एजोल शब्द एक एंटी फंगल एजोल शब्द की तरह देखने को मिलता है। यहाँ पर दोनों ही सफिक्स में काफ़ी सिमिलरिटी है।
प्राजोल मेडिसिन जो कि पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन होती हैं, जबकि एजोल शब्द जहां पर देखने को मिल जाए वे एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं। तो ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल और रेबिप्राजोल, यहाँ पर देखिए सभी में प्राजोल शब्द देखने को मिलता है। जबकि क्लोट्राइमाजोल में एजोल शब्द है, इकोनाजोल में एजोल शब्द है और मिकोनाजोल में एजोल शब्द है और कीटोकेनाजोल में एजोल शब्द है। तो यहाँ पर देखिए कोई प्राजोल शब्द देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये एंटी फंगल मेडिसिन है। नेक्स्ट आता है टिडीन मेडिसिन। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में टिडीन शब्द देखने को मिलता है, जैसे कि सिमिटिडीन और रेनिटिडीन। तो ये मेडिसिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मेडिसिन होती हैं। ये मेडिसिन एसिडिटी, हार्टबर्न, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी को कम करने और पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस मतलब कि स्टमक में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम गैस्ट्राइटिस के नाम से जानते हैं। तो ये गैस्ट्राइटिस को कम करती है, एसिडिटी को कम करती है, हार्टबर्न को कम करती है। तो स्टमक डिजीज में इसका यूज़ किया जाता है। तो सिमिटेडिन की 200 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में 2 बार दे सकते हैं और रेनिटिडिन की 300 मिलीग्राम डोज को पेशेंट को दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है इरामाइन। ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में इरामाइन शब्द देखने को मिलता है, जैसे कि फिनेरामाइन और क्लोरफेनिरामाइन। तो यहाँ पर देखिए इरामाइन शब्द है और यहाँ पर भी इरामाइन शब्द है। तो ये मेडिसिन एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामिन मेडिसिन कहलाती हैं। अगर पेशेंट को एलर्जी हो जाती है तो इरामाइन टाइप की मेडिसिन यहाँ पर यूज़ की जा सकती हैं। एलर्जी जैसे कि लेक्रीमेशन मतलब कि आंसू निकलना, रनी नोज नाक से पानी बहना, स्किन पर देखिए लाल रंग के चकत्ते पड़ जाना, आंखों का लाल होना, चेहरे का लाल होना या चेहरा सूज जाना मतलब कि इडीमा होना। इन केसेस में फेनिरामाइन और क्लोरफेरिनामाइन का यूज़ किया जा सकता है। फेनिरामाइन एबिल 25 मिलीग्राम, इसको पेशेंट को दिन में 2 बार और क्लोरफेरिनामाइन की 4 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में 2 बार दे सकते हैं। ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में फीनेक और प्रोफिन शब्द देखने को मिलता है, वह मेडिसिन एनसेड क्लास की मेडिसिन कहलाती हैं। एनसेड मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो इनका यूज़ इन्फ्लामेशन, पेन मतलब दर्द, स्वेलिंग, सूजन को कम करने में इनका यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि डाइक्लोफिनेक और इबुप्रोफिन। डाइक्लोफिनेक के अंत में फिनेक शब्द है, जबकि इबुप्रोफिन के अंत में प्रोफिन शब्द है। इसका मतलब ये एनसेड क्लास की मेडिसिन है। तो डाइक्लोफिनेक की 50 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में 2 बार या 3 बार टीडीएस फॉर्म में दे सकते हैं, जबकि इबुप्रोफिन इबुप्रोफिन की 400 मिलीग्राम डोज पेशेंट को बीडी दे सकते हैं। ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में थ्रोमाइसिन आता है, तो ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं, जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन, क्लारिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। इन सभी के अंत में थेरोमाइसिन शब्द देखने को मिलता है। इसका मतलब ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है। यहाँ पर एरिथ्रोमाइसिन जिसका काम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को दूर करना होता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मतलब कि लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो गया है या निमोनिया हो गया है या अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखिए किसी भी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो यहाँ पर एरिथ्रोमाइसिन का यूज़ किया जाता है। एरिथ्रोमाइसिन की 500 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में 2 बार और एजिथ्रोमाइसिन की 500 मिलीग्राम डोज दिन में ओडी 1 बार देनी होती है। एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन इनका यूज़ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया होता है तब इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइक्लाइन एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के बारे में। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में साइक्लाइन शब्द देखने को मिलता है, वह एंटीबायोटिक्स मेडिसिन कहलाती हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लाइन और डॉक्सीसाइक्लाइन। टेट्रासाइक्लाइन ये रेस्पिरेटरी या जेनिटो यूरिनरी इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। जेनिटो यूरिनरी इन्फेक्शन
ऐसा इन्फेक्शन जो जेनिटल ऑर्गन और यूरिनरी सिस्टम में इन्फेक्शन करता है। ऐसा इन्फेक्शन जो जेनिटल ऑर्गन और यूरिनरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, ये कहलाता है जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शन। तो टेट्रासाइक्लाइन की 500 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में 2 बार, जबकि डॉक्सीसाइक्लाइन का यूज़ रेस्पिरेटरी या एक्नी एक्नी मतलब कि कील मुहासों में इसका यूज़ किया जाता है। डॉक्सीसाइक्लाइन की 50 मिलीग्राम डोज या 100 मिलीग्राम डोज दिन में 1 बार पेशेंट को दी जा सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्यूनोलोन एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के बारे में। ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में ऑफ्लोक्सासिन शब्द देखने को मिलता है, ये मेडिसिन क्यूनोलोन एंटीबायोटिक्स मेडिसिन कहलाती हैं। जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन। यहाँ पर देखिए ऑफ्लोक्सासिन शब्द देखने को मिल रहा है, तो ये मेडिसिन क्यूनोलोन एंटीबायोटिक्स क्लास की मेडिसिन होती हैं। मेनली इनका यूज़ यूटीआई यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर देखिए यूरिन की ट्रैक्ट में कहीं पर भी इन्फेक्शन होता है, तो इसको हम यूटीआई के नाम से जानते हैं। तो इनका यूज़ यूटीआई और निमोनिया के केस में किया जाता है। तो सिप्रोफ्लोक्सासिन की 500 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में 2 बार, जबकि ऑफ्लोक्सासिन की 400 मिलीग्राम डोज दिन में 2 बार और लीवोफ्लोक्सासिन की 500 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में ओडी 1 बार दी जाती है। एमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के अंत में या तो हमें एम बाई सी आई एन माइसिन या एम आई सी आई एन माइसिन, ये 2 शब्द देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये मेडिसिन एमाइनो ग्लाइकोसाइड क्लास की मेडिसिन होती हैं। जैसे कि जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन के अंत में एम आई सी आई एन माइसिन है, जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, केनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, यहाँ पर एम बाई सी आई एन, यहाँ पर देखिए माइसिन शब्द देखने को मिल रहा है। इसका मतलब दोनों ही एमाइनो ग्लाइकोसाइड क्लास की मेडिसिन है। देखिए ये मेडिसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस से बनाई जाती हैं, इसी कारण इनके अंत में माइसिन शब्द देखने को मिलता है। जबकि जेंटामाइसिन में माइसिन शब्द माइक्रोमोनोस्पोरा से लिया गया है, इसी कारण यहाँ पर एम आई सी आई एन शब्द देखने को मिलता है। ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में एम आई सी आई एन माइसिन शब्द है, वह मेडिसिन एमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स क्लास की मेडिसिन होती हैं। और इन मेडिसिन का यूज़ पेल्विक इन्फेक्शन, निमोनिया, यूटीआई यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इनका यूज़ किया जाता है। अगर पेल्विक रीजन में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, यहाँ पर माइसिन एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि जेंटामाइसिन। यहाँ पर जेंटामाइसिन इंजेक्शन, इसके 2 ml में 80 मिलीग्राम जेंटामाइसिन है। इस 80 मिलीग्राम मतलब कि 2 ml को पेशेंट को दिन में ओडी या पीटी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट एम बाई सी आई एन, एम बाई सी आई एन माइसिन, इसका मतलब ये एमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज़ टीबी मतलब कि ट्यूबरक्यूलोसिस के केस में इसका यूज़ किया जाता है, जबकि नियोमाइसिन नियोमाइसिन का यूज़ स्किन इन्फेक्शन में किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के बारे में। ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में सिलिन शब्द देखने को मिलता है, वह मेडिसिन पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स क्लास की मेडिसिन होती हैं। जैसे कि एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन, इसके अंत में सिलिन शब्द देखने को मिलता है। इसका मतलब ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स क्लास की मेडिसिन है। तो इन मेडिसिन का यूज़ मेनली यूटीआई यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनिया, ईयर या नोज में इन्फेक्शन हो जाना, या मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मतलब कि ब्रेन की जो कवरिंग होती है, ब्रेन की जो लेयर्स होती हैं, अगर यहाँ पर बैक्टीरियल का इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इसको हम मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। तो इन केस में एम्पिसिलिन या एमोक्सिसिलिन का यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर एम्पिसिलिन की 50 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में 2 बार और एमोक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम
ये डोज पेशेंट को दिन में 2 बार दे सकते हैं। ऐसी मेडिसिन जिनके शुरुआत में सेफ सब देखने को मिलता है, वह मेडिसिन सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स क्लास की मेडिसिन होती हैं। और इन मेडिसिन का यूज़ ईयर मतलब कि कान के अंदर इन्फेक्शन होना, या स्किन के अंदर इन्फेक्शन होना, या यूटीआई यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होना, या निमोनिया के केस में, या फिर मेनिंजाइटिस के केस में। और गोनोरिया गोनोरिया एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। इन केसेस में सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, जैसे कि सेफाड्रोक्सिल और सिफेक्सिम और सेफ्ट्राइक्सोन। सेफाड्रोक्सिल की 500 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में 2 बार दे सकते हैं। सिफेक्सिम की 200 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में 2 बार, और इसकी 400 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में ओडी 1 बार दे सकते हैं। जबकि सेफ्ट्राइक्सोन सेफ्ट्राइक्सोन मतलब कि मोनोसेफ इंजेक्शन, इसको पेशेंट को 2 ग्राम दिन में 2 बार दिया जा सकता है। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में पीनेम शब्द देखने को मिलता है, वे मेडिसिन कार्बापिनेम एंटीबायोटिक्स क्लास की मेडिसिन होती हैं। और ये मेडिसिन स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक्स मेडिसिन कहलाती हैं। इनका यूज़ स्किन इन्फेक्शन, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस और निमोनिया के केस में किया जाता है। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, देखिए इंट्रा मतलब होता है विद इन या अंदर। अगर एब्डोमिनल के अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, तब कार्बापिनम एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। मेरोपेनेम और इर्तापिनेम, इन दोनों ही मेडिसिन के अंत में पेनेम शब्द देखने को मिल रहा है। ये मेडिसिन कार्बापिनेम एंटीबायोटिक्स क्लास की मेडिसिन है। मीरोपेनिम का 1 ग्राम आईवी इन्फ्यूज़न के साथ दिन में 1 बार पेशेंट को लगाया जा सकता है। जबकि इतरापिनम का भी 1 ग्राम आईवी इन्फ्यूज़न के साथ पेशेंट को लगा सकते हैं। ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में एज़ीपाम और ज़ोलेम शब्द देखने को मिलता है, ये मेडिसिन सेडेटिव मेडिसिन होती हैं, मतलब कि सुला देने वाली मेडिसिन होती हैं। तो एज़ीपाम वाली मेडिसिन ये बेंजोडाइज़ापाइन क्लास की मेडिसिन होती हैं। जबकि ज़ोलाम टाइप की मेडिसिन ये ट्राईएज़ोलो बेंजोडाइज़ापाइन क्लास की मेडिसिन होती हैं। ट्राईएज़ोलो बेंजोडाइज़ापाइन में 3 रिंग देखने को मिलती हैं, इसी कारण इसको ट्राई ट्राई मतलब होता है 3। ट्राईएज़ोलो बेंजोडाइज़ापाइन क्लास की मेडिसिन बोला गया है। यहाँ पर डाइज़ीपाम, टीमाज़ीपाम, ऑक्साज़ीपाम, लोराज़ीपाम, क्लोनाज़ीपाम, फ्लोराज़ीपाम, टीमाज़ीपाम, इन सभी के अंत में एज़ीपाम शब्द देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये बेंजोडाइज़ापाइन क्लास की मेडिसिन है। जबकि एल्प्राज़ोलेम, ट्राईएज़ोलेम और इमिडाज़ोलेम, इन सभी के अंत में ज़ोलेम, ज़ोलेम और ज़ोलेम शब्द है। इसका मतलब ये ट्राईएज़ोलो बेंजोडाइज़ापाइन क्लास की मेडिसिन है, और ये मेडिसिन सुला देने वाली मेडिसिन होती हैं। एज़ीपाम और ज़ोलेम मेडिसिन ये एंजाइटी मतलब चिंता, तनाव, टेंशन और सीज़र सीज़र मतलब दौरे या मिर्गी के केस में इन मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। डाइज़ीपाम, क्लोनाज़ीपाम, एल्प्राज़ोलेम, डाइज़ीपाम की 5 से लेकर 10 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में 1 बार मतलब कि ओडी दे सकते हैं। जबकि क्लोनाज़ीपम की मैक्सिमम 4 मिलीग्राम डोज दिन में 1 बार दी जा सकती है। एल्प्राज़ोलेम की 0.5 मिलीग्राम से 1 मिलीग्राम तक ये डोज दिन में 1 बार पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं केन टाइप की मेडिसिन के बारे में। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में केन शब्द देखने को मिलता है, ये मेडिसिन लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन की तरह काम करती हैं। इनका काम लोकल जगह को शून्य करना होता है, जैसे कि जाइलोकेन, बेंजोकेन, एम्लोकेन और लीडोकेन, इन सभी के अंत में केन शब्द है। लिग्नोकेन, बेंजोकेन और लीडोकेन ये लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स
इन मेडिसिन का यूज़ हाई ब्लड प्रेशर को कम करना होता है। ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में प्रिल शब्द देखने को मिलता है, जैसे कि लिस्नोप्रिल और इनेलाप्रिल। ये मेडिसिन एसी इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन होती हैं। और वे मेडिसिन जिनके अंत में सर्टन शब्द होता है, जैसे कि लोसर्टन, बेलसर्टन। ये मेडिसिन एआरबीएस क्लास की मेडिसिन होती हैं। और ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में ओसिन या जोसिन शब्द आ जाए, वे अल्फा ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन होती हैं, जैसे कि डोक्साजोसिन। तो यहाँ पर देखिए जोसिन या ओसिन शब्द देखने को मिलता है। और ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में लॉल या ओलॉल शब्द देखने को मिलता है, ये मेडिसिन बीटा ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन होती हैं, जैसे कि मीटोप्रोलोल और लेबिटालॉल। ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में डाइपिन शब्द देखने को मिलता है, ये मेडिसिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन होती हैं, जैसे कि एम्लोडाइपाइन और निकार्डाइपाइन। और वह मेडिसिन जिनके अंत में आइट शब्द होता है, वे डायूरेटिक्स क्लास की मेडिसिन होती हैं, जैसे कि फ्यूरोसिमाइड और हाइड्रोक्लोरोथाइएजाइड। यहाँ पर देखिए आइट शब्द देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये डायरेटिक्स क्लास की मेडिसिन है। और ये सारी की सारी मेडिसिन हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में इनका यूज़ किया जाता है। तो जिन मेडिसिन के अंत में ओलोल मतलब के बीटा ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन, प्रिल मतलब के एसी इनहिबिटर, प्रिल मतलब के एसी इनहिबिटर, सर्टन एआरबीएस क्लास की मेडिसिन, डाइपाइन मतलब के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, माइट, जाइड या आइड, ये मेडिसिन डायरेटिक्स क्लास की मेडिसिन होती हैं और इनका काम ब्लड प्रेशर को कम करना होता है। तो देखिए लेबिटालॉल, लिस्नोप्रिल, एम्लोडाइपाइन, फ्रूसिमाइड, लोसर्टन। यहाँ पर लेबिटालोल की 100 मिलीग्राम डोज पेशेंट को बीडी और लिस्नोप्रिल की 10 मिलीग्राम डोज पेशेंट को ओडी और लोसर्टन की 50 मिलीग्राम डोज दिन में 2 बार पेशेंट को दे सकते हैं। जबकि एम्लोडाइपाइन की 5 से लेकर 10 मिलीग्राम डोज दिन में 1 बार और फ्यूरोसिमाइड इसकी 20 से लेकर 80 मिलीग्राम डोज दिन में ओडी पेशेंट को दे सकते हैं। जबकि डोक्साजोसिन की 1 से लेकर 16 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में ओडी दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्टोन टाइप की मेडिसिन के बारे में। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में एक्टोन शब्द देखने को मिलता है, ये मेडिसिन डायरेटिक्स क्लास की मेडिसिन होती हैं। डायरेटिक्स का क्या मतलब होता है? देखिए डाई मतलब होता है डबल और यूरिन के प्रोसेस को यूरेटिक्स के नाम से जाना जाता है। अगर यूरिन की फ्रीक्वेंसी डबल हो जाए मतलब कि यूरिन का आउटपुट बढ़ जाए, तो इसको हम डायूरेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो एक्टोन टाइप की मेडिसिन ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में इसका यूज़, या हार्ट फेलियर के केस में, या एडिमा मतलब कि सूजन के केस में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सूजन को कम करती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है और हार्ट फेलियर के केस में इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर स्पाइरोनोलेक्टोन, यहाँ पर देखिए एक्टोन शब्द आया है, इसका मतलब ये डायरेटिक्स क्लास की मेडिसिन है और इसकी 50 से लेकर 100 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में 1 बार या 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट आती है BIR, बिर क्लास की मेडिसिन। तो ऐसी मेडिसिन जहाँ पर BIR शब्द देखने को मिलता है, वे मेडिसिन एंटीवायरल मेडिसिन कहलाती हैं। तो जैसे कि एसिक्लोबिर और रीबाविरिन। यहाँ पर देखिए BIR शब्द है और यहाँ पर भी BIR शब्द है, इसका मतलब ये एंटीवायरल मेडिसिन है। एसिक्लोबिर का यूज़ चिकन पॉक्स, माता या चेचक के रूप में, या हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस अगर इन्फेक्शन कर देता है तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। जबकि रिबावायरिन का यूज़ हेपेटाइटिस सी के केस में किया जाता है। तो एसिक्लोबिर की 400 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में 2 बार या 3 बार, जबकि रिबावायरिन की 200 मिलीग्राम डोज हेपेटाइटिस सी के केस में 1000 से लेके 1200 मिलीग्राम, ये इसकी मैक्सिमम डोज है। अब इसकी 1000 से 1200 मिलीग्राम डोज को डिवाइडेड डोज में दिन में 2 बार या 3 बार पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये रीबावायरिन की मैक्सिमम डोज होती है। तो यहाँ पर देखिए रीबावायरिन की 200 मिलीग्राम डोज दिन में 2 बार या 3 बार हेपेटाइटिस सी के केस में दे सकते हैं। हेपेटाइटिस का क्या मतलब होता है? देखिए हेपा मतलब होता है लीवर
और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अगर देखिए वायरस के कारण लीवर में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वुडन मेडिसिन के बारे में। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में वुडन शब्द देखने को मिलता है, ये मेडिसिन एचआईवी और हेपेटाइटिस बी के केस में यूज में लाई जाती हैं। तो जैसे कि जीडोबुडिन और लेमीबुडिन। जीडोबुडिन का यूज एचआईवी वायरस को मल्टीप्लाई होने से ये रोकता है, जबकि लेमीबुडिन इसका यूज एचआईवी और एचबीवी वायरस जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस होता है। लेमीबुडिन का यूज एचआईवी और हेपेटाइटिस बी के केस में इसका यूज किया जाता है। जीडोविर की 300 मिलीग्राम डोज पेशेंट को बीडी और लेमीबुडिन की 300 मिलीग्राम डोज ओडी पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेटिन। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में स्टेटिन शब्द होता है, ये मेडिसिन ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को रोक देती हैं। स्टेटिक कर देती हैं मतलब कि रोक देती हैं या कम कर देती हैं। तो जैसे कि एटोर्बास्टेटिन और सिम्बास्टेटिन। एटोर्बास्टेटिन की 10 से 80 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में एक बार और सिम्बास्टेटिन की 20 मिलीग्राम से लेकर 40 मिलीग्राम डोज दिन में एक बार दी जा सकती है। नेक्स्ट सोन या लोन। ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में सोन या लोन शब्द देखने को मिलता है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइडल मेडिसिन होती हैं। तो इन मेडिसिन का यूज एलर्जी, इन्फ्लामेशन, दर्द, सूजन, रेडनेस को कम करने में इनका यूज किया जाता है। तो जैसे कि डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन के अंत में सोन टर्म है और प्रिडनिसोलोन यहाँ पर देखिए लोन शब्द है। इसका मतलब ये कॉर्टिकोस्टेरॉइडल मेडिसिन है। डेक्सामेथासोन की 4 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में दो बार और प्रिडनिसोलोन की 5 से लेकर 60 मिलीग्राम डोज दिन में दो बार दे सकते हैं। ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में क्लिप्टिन शब्द देखने को मिलता है, ये मेडिसिन ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में इनका यूज किया जाता है। ये ब्लड की बढ़ी हुई शुगर को कम कर देती हैं। क्लिप्टिन मेडिसिन DPP4 मतलब कि डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेस इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन होती हैं। जैसे कि सीताग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन। सीताग्लिप्टिन की 100 मिलीग्राम डोज और लीनाग्लिप्टिन की 5 मिलीग्राम डोज और सेक्साग्लिप्टिन की 2.5 से लेकर 5 मिलीग्राम डोज ये पेशेंट को दिन में एक बार ओडी दी जाती हैं। इनमें से कोई एक मेडिसिन यहाँ पर यूज की जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है क्वीन मेडिसिन। ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में क्वीन शब्द देखने को मिलता है, ये मेडिसिन एंटी पैरासिटिक या एंटी मलेरियल मेडिसिन होती हैं। जैसे कि क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और मेफ्लोक्वीन फॉस्फेट। यहाँ पर क्लोरोक्वीन मेडिसिन दे रखी है जो कि लेरिगो डीएस के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। ये मेडिसिन कैसे लेनी होती है? ये मेडिसिन 3 दिन तक लेनी होती है। पहले दिन इसकी 2 टैबलेट एक बार में दी जाती हैं। इन 2 टैबलेट को देने के बाद इसके 6 घंटे बाद एक और टैबलेट दी जाती है। तो पहले दिन 3 ये टैबलेट ली जाती हैं, दूसरे दिन एक टैबलेट, फिर तीसरे दिन एक टैबलेट दी जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एस के बारे में। तो एस शब्द का यूज एंजाइम के लिए किया जाता है। तो जहां पर देखिए एस शब्द आ जाए उसका मतलब वह एंजाइम है। तो ये मेडिसिन सब्सटेंस को ब्रेक करती है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस में देखिए एस शब्द है। इसका मतलब ये ब्लड के क्लॉट को देखिए तोड़ता है, ब्रेक करता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस का यूज ब्लड क्लॉट को तोड़ना मतलब कि थ्रम्बोलिटिक्स की तरह ये काम करता है। देखिए थ्रम्बस मतलब होता है क्लॉट और लिटिक मतलब होता है तोड़ना। अगर देखिए क्लॉट को तोड़ना होता है तो इसके लिए थ्रम्बोलिटिक्स का यूज किया जाता है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस ये ब्लड के क्लॉट को तोड़ने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेट्रॉन मेडिसिन के बारे में। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में सेट्रॉन शब्द देखने को मिलता है,
ये मेडिसिन 5-HT3 एंटागोनिस्ट मेडिसिन होती हैं। इनका काम नोसिया मतलब कि मतली और वोमिटिंग वोमिटिंग मतलब कि उल्टी में इनका यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि एमसेट 4 में होता है ओंडेनसेट्रोन 4 मिलीग्राम। तो ओंडेनसेट्रोन की 4 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में ओडी या पीडी दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रिप्टेन मेडिसिन के बारे में। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में ट्रिप्टेन शब्द देखने को मिलता है, ये मेडिसिन 5-HT एगोनिस्ट मेडिसिन होती हैं, जिसका यूज़ माइग्रेन हेडेक मतलब माइग्रेन सिर दर्द को रोकने में किया जाता है। जैसे कि सुमाट्रिप्टेन के अंत में ट्रिप्टेन शब्द देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये मेडिसिन माइग्रेन हेडेक में यूज़ होने वाली मेडिसिन है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो देखिए किस टाइप से इसका यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली इसको देखिए कई ग्रुप्स में बांटा गया है। तो जैसे कि इसके पहले अटैक में 25 मिलीग्राम, फिर 50 मिलीग्राम, फिर 100 मिलीग्राम, इस टाइप से देखिए इसकी डोज बढ़ा दी जाती है। और वैसे ही देखिए पहले अटैक में ज़्यादा डोज और तीसरे अटैक में कम डोज। तो ये देखिए इसकी डोज के बहुत सारे मेथड होते हैं जिससे इन मेडिसिन को दिया जाता है कि पहले कम फिर ज़्यादा, पहले ज़्यादा या फिर कम, इस टाइप से इस मेडिसिन को देना होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन के बारे में। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन के अंत में ट्रिप्टिलाइन या इप्रामाइन शब्द देखने को मिलता है। इन मेडिसिन को ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन क्यों कहते हैं? क्योंकि इन मेडिसिन में देखिए 3 साइकिल की रिंग मौजूद होती है। इसी कारण इसको ट्राईसाइक्लिक मेडिसिन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, प्रोट्रिप्टिलिन और इमिप्रामाइन और डेसिप्रामाइन और क्लोमिप्रामाइन, यहाँ पर देखिए इप्रामाइन, इप्रामाइन और ट्रिप्टिलिन शब्द देखने को मिलता है। इसका मतलब ये TCA मतलब कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है। तो देखिए ट्रिप्टिलाइन और इप्रामाइन, तो ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती हैं। तो एमिट्रिप्टालाइन और नॉरट्रिप्टालाइन और इमिप्रामाइन, यहाँ पर ट्रिप्टालाइन, ट्रिप्टालाइन और इप्रामाइन है। इसका मतलब ये TCA क्लास की मेडिसिन है जो कि डिप्रेशन के अगेंस्ट काम करती हैं। एमिट्रिप्टालाइन इसकी 75 से लेकर 150 मिलीग्राम डोज पेशेंट को ओडी, और नॉरट्रिप्टालाइन इसकी 25 मिलीग्राम से 150 मिलीग्राम डोज, ये इसकी देखिए मैक्सिमम डोज होती है। इतनी मेडिसिन पेशेंट को दिन में एक बार दे सकते हैं। जबकि इमिप्रामाइन इसकी मैक्सिमम 75 मिलीग्राम डोज दिन में ओडी पेशेंट को दी जा सकती है। जिन मेडिसिन के अंत में टीरोल शब्द देखने को मिलता है, वे मेडिसिन ब्रंको डायलेटर मेडिसिन होती हैं। ये ब्रंकस को डायलेट कर देती हैं, मतलब कि सांस की नली को ये चौड़ी कर देती हैं, फुला देती हैं। तो इसका यूज़ एस्थमा पेशेंट में किया जाता है, जैसे कि साल्मीटिरोल और एल्बुटिरोल। साल्मीटिरोल के अंत में टिरोल शब्द है और एल्ब्यूटिरोल के अंत में टिरोल शब्द देखने को मिलता है। तो ये ब्रंको डायलेटर मेडिसिन है। और जिन मेडिसिन के अंत में जोलिन शब्द देखने को मिलता है, वे नेजल कंजेशन मतलब नाक अगर धंस जाती है तो इसको हम नेजल कंजेशन के नाम से जानते हैं। तो नेजल कंजेशन में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि ऑक्सीमेटाजोलिन, तो यहाँ पर देखिए जोलाइन शब्द है, तो इसका मतलब ये नेजल कंजेशन में यूज़ होने वाली मेडिसिन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लुकास मेडिसिन के बारे में। तो ऐसी मेडिसिन जिसके अंत में लुकास शब्द होता है, वे ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट मेडिसिन होती हैं। इस मेडिसिन का यूज़ कफ, खांसी, कोल्ड, नज़ला, जुकाम में इसका यूज़ किया जाता है। या साथ ही साथ इसका यूज़ ब्रोंकल एस्थमा में इसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए एस्थमा के केस में जो सांस की नली होती है वो सिकुड़ जाती है, तो इस नली को फैलाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मोंटिलुकास शब्द के अंत में लुकास शब्द है। इसकी 5 से लेकर 10 मिलीग्राम डोज दिन में ओडी पेशेंट को दी जा सकती है। ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में एफिल शब्द देखने को मिलता है, वह मेडिसिन PDE5 इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन होती है।
पीडीई मतलब कि फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन। और इन मेडिसिन का यूज़ इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब कि नापुंसकता में इसका यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि टेडेलाफिल और एबेनाफिल, यहाँ पर देखिए एफिल शब्द देखने को मिल रहा है। टेडेलाफिल की मैक्सिमम डोज 40 मिलीग्राम है, जबकि एबेनाफिल की मैक्सिमम डोज 100 मिलीग्राम है। इससे ज़्यादा ये डोज पेशेंट को नहीं देनी होती है।